नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज रोजगार सृजन केंद्र के लखनऊ कार्यालय पर कार्यक्रम से पूर्व एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अवध प्रांत समन्वयक अमित सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रेरित करने के लिए और उनको उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए 21 अगस्त को विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में युवा प्रोत्साहन एवं उद्यमिता मेले का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राकेश सचान, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, अध्यक्ष नवनीत सहगल, IAS अवकाश प्राप्त तथा विशिष्ट अतिथि में सुनीत खरे अवध प्रांत सह संचालक तथा अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उद्यमिता प्रोत्साहन पखवाड़ा भी 21 अगस्त से 05 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें प्रांत के यूनिवर्सिटीज, मैनेजमेंट कॉलेज एवं डिग्री कॉलेजों में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन होगा। आइए देखते हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस है। उस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उसी कड़ी में 21 अगस्त को विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में अपना अवध प्रांत का कार्यक्रम है, जिसको हम लोगों ने युवा प्रोत्साहन एवं उद्यमिता मेला के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जितने भी आसपास के कॉलेज से युवागण हैं, करीब 400-500 ऐसे युवा उसमें आएंगे और उद्यमिता के विषय को लेकर वहाँ पर व्याख्यान होंगे, वहाँ पर वक्तागण आएंगे। इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए करीब 2 घंटे का कार्यक्रम है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी से और एक अपने एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर और भी जो वक्तागण हैं, वो सारे युवाओं को स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है। उसमें इसी विषय को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि ये जो उद्यमिता का विषय है, इसमें हम आगे बढ़ें और लोगों का मानसिक परिवर्तन करने की दिशा में जगह जगह जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हम ये आयोजन कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जो भारतवर्ष में बेरोजगारी की समस्या है, उस पे काम किया जा सके। धीरे धीरे आप देखेंगे लोग भी अब स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी दिशा में उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम ये अभियान भी चला रहे हैं और जो कार्यक्रम हमारा विश्व उद्यमिता दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा, भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं ताकि युवाओं को उद्यमिता की तरफ उनको प्रेरित किया जा सके। वो अपना स्वरोजगार करें, रोजगार मांगने वाले से अच्छा रोजगार देने वाले बने। ऐसा एक मानसिक परिवर्तन का जो अभियान है, जन जागरण का अभियान है, इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में ये कार्यक्रम है 21 तारीख का। जैसे कि आपने कहा बेरोजगारी को लेकर, तो क्या नहीं, सरकार शासन बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और पिछले आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे जितनी तेज़ी से काम वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को लेके किया है, उतना पिछले किसी सरकारों ने नहीं किया है। और रही बात बेरोजगारी, ऐसी बढ़ी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जो आप बेरोजगारी की दर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है और एक फेक आता है, विपक्षीगण उसको मुद्दा बनाते हैं, तो ये ऐसा उसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो बेरोजगारी की समस्या के लिए जो एक समाधान की तरफ हम देख रहे हैं कि उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए, स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए अगर हम युवाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं हम इस समस्या का भी समाधान निकाल लेंगे। ऐसा है कि भारतवर्ष में इससे पहले भी कई सारी समस्याएँ, कई सारे चैलेंजेस पहले भी आए हैं और हम सब लोगों ने मिल के ही, सारे लोगों ने संगठित प्रयास करके ही इन समस्याओं का समाधान निकाला है। तो अगर यह बेरोजगारी अगर एक संक्रमण है, एक रोग है, एक समस्या है, तो इसका भी समाधान हम सब मिल के इसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में स्वरोजगार अपना स्वावलंबी भारत प्राइवेट संगठन मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं और ऐसा उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका एक भारत अभियान का नाम ही है स्वावलंबी भारत को स्वावलंबी बनाना। और आप थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएंगे तो हमारे गांव स्वावलंबी थे, गांव में कुटीर उद्योग थे, गांव अपनी पूर्ति सामान की अपने उद्योग द्वारा पूरा करता था। लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने उसको पूरी तरह से विध्वंस किया उसका, और हमारा कच्चा माल ले गए अपने देश में, मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में, वहाँ से फिनिश गुड्स बना के लाए। तो जब अंग्रेज आए थे भारत में, तो भारत में युवा है वो 37 करोड़ है और जिस क्षेत्र का मैं समन्वयक हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश का, उसमें 5 करोड़ 20 लाख युवा है और सबसे ज़्यादा पलायन हमारा इसी क्षेत्र से है। और हमारे पलायन का कारण यह है कि हमारे पूर्वी क्षेत्र में
जो हमारा व्यापार का तरीका था, उद्यम का तरीका था, जो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो कानपुर एक समय में कानपुर बहुत अच्छा हमारा सेंटर था, बिजनेस सेंटर था और उद्योग बहुत थे उसमें। शुगर मिल बहुत ज़्यादा थी उत्तर प्रदेश में, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अब दोबारा से हम लोग की सरकार भी और हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो युवा उसको काम वहीं मिले, तो इसके लिए प्रेरित कैसे किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने रोजगार सृजन केंद्र स्थान स्थान पर खोले हैं। इसके लिए सरकार की 7 एजेंसीज़ हैं जो इसमें सहायता कर रही हैं। एक जिला उद्योग केंद्र है, एक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, एक भारतीय कृषि जिला केंद्र है, एक खाद्य प्रसंस्करण बोर्ड है, एक नाबार्ड संस्था है और लीड बैंक है और जिला उद्यान अधिकारी है। तो ऐसे करके 7-8 एजेंसीज़ हैं जो प्रोत्साहित करती है युवकों को, छात्राओं को कि वो अपना काम स्वयं कुछ करें और स्वयं कमाएं, साथ में किसी और को भी प्रेरित करें कुछ कमाने के लिए। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि युवकों को मालूम नहीं है कि ये एजेंसीज़ क्या क्या सुविधाएं देती हैं, और एजेंसीज़ के लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं कि वो हर विद्यालय में, हर डिग्री कॉलेज में जाके पहुंच पाएँ। तो हम एक सेतु का काम करेंगे। हम विद्यालयों में, डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जा करके उनको प्रेरित करेंगे, उनको योजनाएं बताएंगे। और हमारे कार्यक्रम जो होने वाला है विश्व उद्यमिता दिवस कल 21 अगस्त को विश्वेश्वरैया भवन में, वहाँ पे सारी एजेंसीज़ के स्टॉल लगेंगे और सारे एजेंसीज़ के मुख्य अधिकारी आके मंच से इसके बारे में बताएंगे। इससे मोटा मोटा बता देते हैं आपको कि जिला उद्योग केंद्र और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में जो लोन की सुविधा है उसमें बहुत सी योजनाएं से 35% तक तो सब्सिडी है। अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो 6.5 लाख ही आपको वापस करना है। और दूसरा जो ब्याज है 6% है, उसमें 50% माफ़ है, 3% खाली ब्याज है। लेकिन ये चीज़ हमको मालूम नहीं मारे। फिर हम लोग बहुत से ऐसे युवा हैं जो शिक्षित हो लेकिन वो उनके पास कोई हुनर नहीं, टेक्निकल नहीं है। तो ऐसे युवाओं को हम लोग कौशल विकास के माध्यम से ट्रेनिंग कराएंगे। जो उनकी रुचि, जिसमें उनकी रुचि होगी, जिस रुचि का वो अपना कोई काम करना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग कराएंगे, फिर उनकी फाइल बनवाएंगे, फिर उनको लोन करवाएंगे। तो ये अभियान का तात्पर्य है कि हम भारत को BPL मुक्त करें और स्वरोजगार युक्त करें। हमारा ये अभियान का उद्देश्य है कि 2030 तक भारत BPL मुक्त होना चाहिए और हर युवा कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।